बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स में आज हम बात करेंगे आईपी एड्रेसिंग की। आईपी एड्रेसिंग क्या होती है? जब भी किसी एक नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क पे डाटा को भेजा जाता है तो उस नेटवर्क पर डाटा का पहुंचना और फिर उस राउटर से किसी दूसरे राउटर पे डाटा का पहुंचना और फिर डिवाइस तक डाटा का पहुंचना और उसके बाद स्पेसिफिक एप्लीकेशन का पहुंचना, इसके बारे में हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे डाटा, एक राउटर से दूसरे राउटर पे जो डाटा पहुंचता है वो आईपी एड्रेस की वजह से पहुंचता है, और वहां से किसी स्पेसिफिक डिवाइस पे डाटा का पहुंचना मैक एड्रेस की वजह से, और फिर एक एप्लीकेशन पे डाटा का पहुंचना पोर्ट नंबर के थ्रू होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी एड्रेस इज अ नंबर दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ डिवाइस, जो कि इस्तेमाल होता है किसी डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे हमने कहा कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे, एक राउटर से दूसरे राउटर पे जब कोई पैकेट भेजा जाता है तो उस राउटर को और फिर उस राउटर से कनेक्टेड डिफरेंट लैन्स में और डिफरेंट डिवाइसेस में डाटा को पहुंचाने के लिए, डिफरेंट डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए आईपी एड्रेस यूज होता है। ईच डिवाइस ऑन अ नेटवर्क मस्ट हैव अ यूनिक आईपी एड्रेस। कोई भी नेटवर्क में जो डिवाइस होगी उसका यूनिक आईपी एड्रेस होगा। किसी स्पेसिफिक नेटवर्क में एक से ज्यादा डिवाइसेस का जो आईपी एड्रेस है वो सेम नहीं हो सकता। अ होस्ट, यूजुअली अ कंप्यूटर, इज अ डिवाइस दैट सेंड्स और रिसीव इंफॉर्मेशन ऑन द नेटवर्क। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पे या होस्ट जो है वो डाटा का सेंड करना। नेटवर्क डिवाइसेस ट्रांसमिट्स द डाटा अक्रॉस द नेटवर्क। दीज डिवाइसेस इंक्लूड्स हब, स्विचेस एंड राउटर्स। और डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस उस डाटा को डिफरेंट नेटवर्क्स और डिवाइसेस पे भेजते हैं। ऑन अ लेन ईच होस्ट एंड नेटवर्क डिवाइस मस्ट हैव एन आईपी एड्रेस। जो लोकल एरिया नेटवर्क में कोई भी होस्ट होता है, कोई भी नोड होता है, तो उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक आईपी एड्रेस होता है किसी दूसरे कंप्यूटर या नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए। आईपी एड्रेस दो तरह के होते हैं। एक स्टैटिक आईपी एड्रेस हो सकता है, एक डायनेमिक आईपी एड्रेस होता है। स्टैटिक आईपी एड्रेस जो होता है वो चेंज नहीं होता है, वो परमानेंट एड्रेस जो है वो होता है। उसके मुकाबले में जो डायनेमिक आईपी एड्रेस होता है वो टेम्परेरी होता है, और हर कंप्यूटर को जिस वक्त कंप्यूटर ऑन होता है और इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है तो वो टेम्परेरी आईपी एड्रेस उसको असाइन हो जाता है। आईपी एड्रेस जो है वो 32 बिट्स का होता है या 4 बाइट्स का होता है, और उन 32 बिट्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, और उन 4 हिस्सों को ऑक्टेट कहा जाता है। 32 बाइनरी बिट्स आर ब्रोकन इनटू 4 ऑक्टेट्स, और चारों ऑक्टेट्स जो हैं वो 8-8 बिट्स के होते हैं। डेसिमल फॉर्मेट में हमारे पास आईपी एड्रेस की एक एग्जांपल ये आपको नजर आ रही है। 172.168.100 ये आईपी एड्रेस है, और यहां पे भी हमारे पास आईपी एड्रेस की ये एग्जांपल दी हुई है। 172.168.254.1, और इसी जो ये डेसिमल में आईपी एड्रेस अवेलेबल है इसको बाइनरी में ये शो करवाया गया है। अभी हम देखते हैं कि आईपी एड्रेस को बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो हमने कहा है कि आईपी एड्रेस 32 बिट्स का होता है, तो 8 बिट्स ये हैं, 8 ये हैं, 8 ये हैं और 8 ये हैं। ये टोटल 32 बिट्स हैं, और ये 4 ऑक्टेट्स हैं। यहां पे हमने एक एग्जांपल देखनी है। जैसे हमारे पास ये एक नंबर है 932, इसको अगर हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे देखें 932 लिखा, 2 पे इसे डिवाइड किया, 4 6 आया, रिमेनिंग हमारे पास 0 है यहाँ पे, फिर 2, फिर इसको हमने डिवाइड किया 2 3 3 आ गया, रिमेनिंग 0 है, फिर 2 पे डिवाइड किया हमने
116 पे डिवाइड हो गया, रिमेनिंग 1, और इसी तरीके से हमने यहां तक इसको डिवाइड करते गए। और जब 932 को हम इसका बाइनरी नंबर लिखेंगे तो ये बॉटम टू टॉप हम इस तरीके से लिख देंगे, और ये बॉटम टू टॉप हमारे पास बाइनरी नंबर आ गया। एग्जैक्टली जो हमारे पास ये 172 है, इसका ये बाइनरी बना हुआ है, इसको 2 पे डिवाइड करते जाते हैं। सेम 16 और 254 और 1 का भी हमारे पास है। उसके बाद आईपी एड्रेस की जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, वैल्यू इन ईच ऑक्टेट रेंजेस फ्रॉम 0 to 255। हमारे पास हर एक जो ऑक्टेट है उसमें डेसिमल में वैल्यूज की जो रेंज है वो 0 से 255 है। या बाइनरी में अगर हम बात करें तो हमारे पास 8 बिट में बाइनरी ये है, और 8 बिट में 255 हमारे पास ये बन जाता है। 8 वंस लिखें तो ये 255 बनता है, 8 0 लिखें तो ये बाइनरी में 0 बनता है। Following IP address an example which shows an IP address representation in both binary and decimal format। जैसे यहाँ पे 10.1.23.19 ये डेसिमल में है। इसी तरह 10 का जो 8 बिट में बाइनरी बनता है वो ये हमारे पास है। 1 का 8 बिट में बाइनरी ये हमारे पास है। 23 का 8 बिट में बाइनरी ये हमारे पास है, और 19 का 8 बिट में बाइनरी ये हमारे पास बनता है। और ये जो हमारे पास ऑक्टेट्स हैं इनको हम मजीद जो है वो ब्रोकन डाउन कर सकते हैं, जैसे ये हमने डेसिमल से बाइनरी में इनको ब्रोकन डाउन किया है। अब इन आईपी एड्रेसेस को हमने डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम इनको क्लासेस में डिवाइड क्यों करते हैं। क्लासेस में डिवाइड करने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अगर एक हमारे पास नेटवर्क में 50 कंप्यूटर्स हैं और एक नेटवर्क में हमारे पास 5000 कंप्यूटर्स हैं, तो हम जो उनको क्लास सूट करेगी तो छोटे नेटवर्क को उसको वो क्लास देंगे, और कोई बड़ा नेटवर्क है तो उसको कोई दूसरी क्लास हम देंगे। जैसे यहां पे हमारे पास आईपी एड्रेसिंग की डिफरेंट क्लासेस आपको नजर आ रही होंगी। यहां पे हमारे पास क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, क्लास डी है और क्लास ई है हमारे पास। क्लास ए की जिस वक्त हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्लास ए में और कोई भी यहां पे हमारे पास क्लास है तो इसमें के 2 पोर्शन होते हैं, एक नेटवर्क आईडी होती है, एक होस्ट आईडी होती है। तो क्लास ए में हमारे पास जो फर्स्ट बाइट है 8 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क आईडी की हैं, और बाकी जो हमारे पास बिट्स हैं वो होस्ट आईडी की हैं। अगर हम क्लास बी की बात करते हैं तो इसमें 16 जो बिट्स हैं वो नेटवर्क आईडी की हैं, और 16 बिट्स जो हैं वो होस्ट आईडी की हैं। इसी तरह क्लास सी में हमारे पास 24 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क आईडी की हैं, और 8 बिट्स हमारे पास होस्ट आईडी की हैं। क्लास डी हमारे पास मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होती है, और क्लास ई हमारे पास रिजर्व्ड है। तो ज्यादातर जो हम आईपी एड्रेसेस की एलोकेशन करते हैं वो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी से एलोकेशन हम करते हैं। अगर क्लास ए की हम बात करें तो क्लास ए की जो रेंज है जिसको हम आईपी एड्रेस दे सकते हैं वो 1.0.0.0 से 126.255.255.255 है, और इनका डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो है वो हमारे पास 255.0.0.0 है। सबनेट मास्क जो है वो हमें ये बताता है कि इस क्लास में, इस एड्रेस में नेटवर्क की बिट्स कितनी हैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो हमारे पास 8 बिट्स जो है वो नेटवर्क की हैं, ये शो करवा रहा है। यहां पे हमारे पास 16 बिट्स हैं नेटवर्क की, और यहां पे हमारे पास 24 बिट्स हैं नेटवर्क की। तो क्लास बी जो है उसकी रेंज जो है 128.0.0.0 से 191.255.255.255 तक है। क्लास सी जो है वो 192.0.0.0 से 223.255.255.255 तक है। क्लास डी की जो रेंज है वो 224.0.0.0 से 239.255.255.255 है, और जो लास्ट क्लास है हमारे पास ये 240.0.0.0 से 254.255.255.255 है, और हमारे पास 127.0.0 वाला जो एड्रेस है ये हमारे पास रिजर्व्ड होता है, लूप बैक के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो वो आपने यहां पे देखा है
126 है, 27 उसमें शामिल नहीं है, और फिर ये एड्रेस 128 से स्टार्ट हो गए। उसके बाद अगर हम 1 by 1 क्लासेस की बात करते हैं तो हमारे पास क्लास ए जो है, जैसे हमने इसकी अभी बात की है कि ये लार्ज जो हमारे पास नेटवर्क्स हैं उनके लिए ये इस्तेमाल होती है। इसका क्या मतलब है कि लार्ज नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होती है। तो यहां पे अगर आप देखें तो हमने यहां पे ये बात की है कि हमारे पास जो कि क्लास ए है, इसमें हमारे पास नेटवर्क आईडीज जो हैं वो 8 बिट्स हैं। इसका मतलब है कि इस क्लास में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क 2:8 बन सकते हैं। और हमारे पास जो होस्ट आईडी है वो 24 बिट की है, तो इसमें हम 2:24 होस्ट जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो क्लास बी है, तो क्लास बी में हम जो है वो 2:16 हम जो है वो नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं, और 2:16 ही हम इसमें होस्ट जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम क्लास सी की बात जो है वो अगर हम करते हैं तो इसमें 2:24 जो है वो हम नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं, और 2:8 जो है वो हम होस्ट या कंप्यूटर जो है वो इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से 1 by 1 हर क्लास की जो है वो एक्सप्लेनेशन है कि क्लास ए इज यूज फॉर लार्ज नेटवर्क्स एंड इज इंप्लीमेंटेड बाय लार्ज कंपनीज विद मेनी नेटवर्क डिवाइसेस। बाइनरी एड्रेस ऑफ अ क्लास ए स्टार्ट्स विद 0। अगर हम डेसिमल एड्रेस को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो क्लास ए का एड्रेस 0 से स्टार्ट होगा, और डेसिमल में इसकी रेंज जो है वो 1 से 126 तक है। इसका डिफॉल्ट जो हमारे पास सबनेट मास्क है वो 255.0.0.0 है, जिसकी हम अभी बात कर चुके हैं। और जो हमारे पास क्लास ए का एड्रेस है हमारे पास, इसमें हमारे पास पार्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ 1 ऑक्टेट एंड होस्ट पार्ट कंसिस्ट ऑफ 3 ऑक्टेट्स। और ये हमारे पास एग्जांपल है क्लास ए के एड्रेस की 100.10.11.1। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्लास बी है। इसमें भी सेम चीजें मीडियम साइज नेटवर्क्स के लिए इस्तेमाल होती है। क्लास बी जो है बाइनरी एड्रेस फॉर द क्लास बी स्टार्ट्स विद 10। लेफ्ट साइड से अगर जब आप बाइनरी में इसका कोई एड्रेस लिखा हुआ हो आप देखें तो वो 10 से स्टार्ट होगी। डेसिमल में इसकी रेंज जो है वो 128.191 है, और सबनेट मास्क इसका ये आपके सामने लिखा हुआ है, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, 255.255.0.0। और ये क्या बताता है कि इसमें 24 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क की हैं और रिमेनिंग जो है वो होस्ट की हैं। और ये 2 ऑक्टेट्स जो हैं वो होस्ट के लिए हैं इसके, और 2 ऑक्टेट्स जो हैं वो नेटवर्क के लिए हैं। और इस एड्रेस की एग्जांपल आपके सामने ये मौजूद है। अगर हम क्लास सी की बात करते हैं तो ये स्मॉल नेटवर्क्स के लिए यूज होता है, क्योंकि इसमें होस्ट के लिए 8 बिट्स हैं, तो 2:8 जो हमारे पास 256 होते हैं -2, 254 जो है वो कंप्यूटर्स अगर हमने कनेक्ट करने या उससे कम कनेक्ट करने हैं तो हम क्लास सी के एड्रेस यूज करते हैं। और आमतौर पे हमारे पास जो लोकल एरिया नेटवर्क स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में होते हैं तो उसमें इसी रेंज में हमारे पास 50, 100, 150 कंप्यूटर होता है, तो हम क्लास सी की एड्रेसिंग ही यूज करते हैं। और अगर हमारे पास एड्रेस जो है वो बाइनरी में लिखा हुआ है तो फिर ये यहां से स्टार्ट हो जाएगा। इसकी जो रेंज है हमारे पास वो क्या है, वो 192.22 से 223 तक है। और अक्सर आपने लैब्स वगैरह में आईपी एड्रेस लगे हुए देखे होंगे 192.168.0.1, तो वो क्लास सी के एड्रेस ही होते हैं। और इसमें हमारे पास जो सबनेट मास्क है वो 255.255.255, और ये हमें ये बताता है कि इसमें 3 जो हमारे पास ऑक्टेट्स हैं वो नेटवर्क के लिए हैं, और 1 ऑक्टेट हमारे पास होस्ट के लिए है। ये एग्जांपल है हमारे पास एक एड्रेस की। इसमें आप देखें कि ये वाला जो पोर्शन है वो नेटवर्क का पोर्शन है, और ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास होस्ट का पोर्शन है। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो क्लास है वो क्लास डी की है। ये स्पेशल यूज है मल्टीकास्टिंग के लिए, एक से ज्यादा कंप्यूटर्स पे जब हमने डाटा को भेजना होता है। और इसका बाइनरी एड्रेस जो है वो स्टार्ट होता है 111 0 से।
जब पूरा एड्रेस बाइनरी में लिखा हुआ हो तो लेफ्ट साइड में अगर एड्रेस इन बिट से स्टार्ट हो रहा है तो वो क्लास डी का होगा, और इसकी रेंज जो है वो हमारे पास 224 to 239 तक है। और क्लास डी के एड्रेस की एग्जांपल जैसे आपके सामने 230.150.10.11 है। इसी तरीके से हमारे पास क्लास ई है और ये भी अंडर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, और अगर क्लास ई का कोई हमारे पास एड्रेस होगा तो वो बाइनरी में स्टार्ट जो है वो 1111 से होगा। इसकी रेंज जो है वो 240 से 255 तक है, और क्लास ई के एड्रेस की ये हमारे पास एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास सबनेट मास्क है। हमने अभी जैसे बात की है कि सबनेट मास्क जो है वो हमें नेटवर्क आईडी का बताते हैं, तो यहाँ पे उसी चीज की एक्सप्लेनेशन आपके सामने कि सबनेट मास्क जो है वो क्या है। सबनेट मास्क indicate the network portion है IP address. Like the IP address, the subnet mask is dotted decimal number. All hosts within a LAN use the same network mask. क्यों सेम नेटवर्क मास्क एक लाइन में यूज करेंगे? क्योंकि सब एक ही क्लास यूज कर रहे होंगे और एक क्लास का सबनेट मास्क एक ही होता है। और सबनेट मास्क भी हमारे पास 32 बिट्स का कॉम्बिनेशन है, और ये नेटवर्क पोर्शन को शो कर रहा होता है। सबनेट मास्क फॉर usable IP addresses that are mapped to the first 3 classes of IP address। और ये हमारे पास जो है वो टेबल में डिफरेंट क्लासेस का सबनेट मास्क जो है वो शो करवाया गया कि क्लास ए जो है उसमें हमें पता है कि सिर्फ जो है फर्स्ट हमारे पास जो है वो नेटवर्क के लिए इसमें बिट्स होती हैं, बाकी सारी होस्ट के लिए होती हैं। तो इसका जो होगा सबनेट मास्क वो 255.0.0.0 होगा। क्लास बी का हमें पता है कि इसमें 16 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क के लिए हैं, 16 होस्ट के लिए, तो लिहाजा 255.255.0.0 इसका सबनेट मास्क होगा। और क्लास सी जो है वो हमें पता है इस चीज का कि इसमें फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स मींस 24 बिट्स नेटवर्क की होती हैं, एक जो ऑक्टेट है 8 बिट्स होस्ट की होती हैं, लिहाजा इसका जो सबनेट मास्क है वो 255.255.255 है। तो यहां तक हमारा आईपी एड्रेसिंग का लेक्चर था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, और कोई भी आपको किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट वीडियो की कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और सबसे अहम चीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।